गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देख रहे थे, जो कि शैक्षिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। यह यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिताओं में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। हम लोग संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है संज्ञानात्मक कार्यविधि देखे हैं, जिसकी 2 प्रमुख विशेषताओं का हम लोग अध्ययन किए थे, ऑर्गेनाइजेशन और एडाप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि बालक जो है बौद्धिक सूचनाओं को किस तरह से संगठित करता है, और अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग 2 प्रक्रियाओं को देखे थे, एसिमुलेशन और एकमेंडेशन, और किस तरह से अपनी बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है, अपने वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करके अपना ठीक ढंग से समायोजन करता है। हम लोग देखे हैं कि बौद्धिक विकास जो है एक स्वसंचालित प्रक्रिया है, जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं तथा जो बालक को नवीन अनुभव मिलता है उसमें तालमेल बिठाना सीखता है। विभिन्न आयु स्तरों पर जो यह तालमेल जो है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इस आधार पे जिन पियाजे महोदय ने बौद्धिक विकास को जो है 4 भागों में डिवाइड किया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहले वाले वीडियो में हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज को देखे हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। आज हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज को देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्री ऑपरेशनल स्टेज लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग, इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज का प्रारंभ हो जाता है। इसी आधार पर इस अवस्था को जो है 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जो लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलती है, और दूसरा है आत्म प्रज्ञ काल, इंट्यूटिव स्टेज, जो 4 से 7 वर्ष तक चलती है। हम लोग पहला देखते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल पूर्णतः परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बालक अपने वातावरण में उपस्थित विभिन्न घटनाओं के संबंध में तरह तरह के क्यों तथा कैसे से युक्त प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जब बालक किसी व्यक्ति को देखता है तो पूछता है कि ये कौन है, किसी वस्तु को देखता है तो पूछता है ये क्या है, अगर बालक किसी घटना को घटित होते हुए देखता है तो पूछता है ये कैसे हुआ। यानी बालक कौन, क्या और कैसे से युक्त प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है। वो अपने वातावरण, परिवेश में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा जो भी कार्य करते हुए देखता है, उसी कार्य को वैसे ही करने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में पापा, दादा या बड़े लोग जैसे पेपर पढ़ते हैं, वैसे बच्चा भी पेपर उठा के पढ़ने का प्रयास करने लगता है। भले ही उसे पढ़ना आए चाहे ना आए, लेकिन पेपर पकड़ के बैठ जाता है। लड़कियां माँ की तरह खाना बनाने, साफ सफाई जैसे कार्यों को करने का प्रयास करती हैं, अर्थात उनमें अपने बड़ों का अनुकरण करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक अनुकरण द्वारा विभिन्न खेलों से जुड़े हुए बहुत सारी सूचनाओं का क्यों और कैसे से युक्त प्रश्न करके जान जाते हैं, उनके प्रति जागरूक रहते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का भी विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को समझ जाता है, जबकि 6 वर्ष का बालक 1600 शब्दों को समझ लेता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों का वाक्य जैसे पानी, खाना, दो खाना, खाना लो या इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है। लेकिन 3 वर्ष का बालक लगभग 8 से 10 शब्दों का वाक्य बोलता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से लगभग शुद्ध होता है। इस अवस्था में भाषा का विकास करने के अधिक अवसर मिलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अच्छे तथा समृद्ध भाषाई वातावरण, रिच वर्बल एनवायरनमेंट में बालक के भाषा विकास का अधिक अवसर होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग आत्म प्रज्ञ काल, इंट्यूटिव स्टेज। इसका तात्पर्य यह है कि बालक बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को अपने मस्तिष्क में तुरंत स्वीकार कर लेता है। हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि यदि समान लंबाई की 2 छड़ों को एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल रखकर 4 वर्ष के बालक से पूछा जाए कि कौन सी छड़ लंबी है, तो बालक उत्तर देता है कि दोनों
बराबर लंबाई की है। अतः यदि बालक को दिखाते हुए दोनों छड़ों में से किसी एक को बाएं या दाएं खिसकाया जाए और उनसे वही प्रश्न किया जाए तो मैक्सिमम बालक उनमें से एक छड़ को दूसरे से अधिक लंबी बताते हैं। बालक द्वारा दिया गया उत्तर के लिए इंट्यूटिव स्टेज की जो है 3 विशेषताएं जिम्मेदार होती हैं। पहला, बालक की समझ मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि वह प्रत्यक्षतः क्या देख रहा है। उदाहरण में छड़ों की केवल दिखाई दे रही स्थिति से मूर्ख बनकर एक छड़ को दूसरे से बड़ा बताता है, यानी कि बालक का निगाह जिस छड़ पे पहले पड़ता है उस छड़ को वो लंबा बता देता है। दूसरा है, बालक द्वारा विभिन्न पक्ष पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के मध्य तालमेल बिठाना कठिन होता है। उपरोक्त एग्जाम्पल में बालक या तो केवल दाईं या बाईं ओर की स्थिति पर ही ध्यान देकर एक को दूसरे से लंबा बता देता है। तीसरी, इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अविलोमीय इरिवर्सिबल होती है, अर्थात बालक छड़ों की प्रथम अवस्था को, यानी जो दोनों छड़ पैरेलल रखे गए थे उस स्थिति और दूसरी स्थिति जिसमें बाएं या दाएं खिसका दिया गया था, इसको जो है मन ही मन बालक प्रथम स्थिति को संज्ञान में नहीं रख पाता है। इंट्यूटिव स्टेज की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने या उस वस्तु को हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने पर वस्तु की मूल मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर किसी वस्तु को जो है मूल मात्रा है उसमें परिवर्तन ला दिया जाए और परिवर्तन के बाद भी उस वस्तु की मूल मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही होता है संरक्षण का सिद्धांत। पियाजे महोदय विभिन्न वस्तुओं के भार, आयतन या संख्या आदि के संरक्षण के सिद्धांत का अध्ययन किया था। जैसे 10 रुपये है, इसको चाहे 1-1 रुपये में 10 भागों में डिवाइड करो या 2-2 रुपये के 5 भागों में डिवाइड करो या 5-5 के 2 भागों में डिवाइड करो, वो टोटल 10 रुपया ही रहेगा। इसी आधार पर तार्किक क्रियाओं को करने के लिए संरक्षण का ज्ञान जो है आवश्यक होता है। संरक्षण के ज्ञान के लिए उसकी 2 प्रमुख पूर्व योग्यताओं को जानना आवश्यक होता है। पहला होता है विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी, और दूसरा है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तार्किक गुणितता। हम लोग विलोमीयता को देखते हैं। विलोमीयता से तात्पर्य किसी वस्तु की मन ही मन उसके पूर्व आकार को समझने से है। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखते हैं कि किसी बालक को गीली मिट्टी की 2 एक समान गेंद दी जाए, फिर उसके सम्मुख ही उनमें से एक को लंबा कर दिया जाए, तब यदि बालक यह सोच ले कि लंबी गेंद को पुनः गोल करने पर यह पहली जैसी हो जाएगी, तो इसका तात्पर्य है कि बालक में विलोमीयता की योग्यता विकसित हो गई है। दूसरा है तार्किक गुणितता, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तार्किक गुणितता से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक विशेषताओं या गुणों पर एक साथ ध्यान देने से है। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखते हैं कि किसी चपटे बर्तन तथा पतले बर्तन में एक समान मात्रा में पानी डालने पर यदि बालक यह समझ लेता है कि एक बर्तन में पानी की ऊंचाई अधिक है जबकि दूसरे बर्तन में पानी की परिधि या पानी का जो है फैलाव अधिक है, इसलिए दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा जो है समान है, इसका अर्थ है कि बालक तार्किक गुणितता की योग्यता को जो है अर्जित कर लिया है। रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की योग्यता बालक की संरक्षण सिद्धांत समझने योग्य बनाती है, जिससे बालक में तार्किक योग्यता बढ़ती है। आत्मप्रज्ञ काल में बालक के खेल जो है अधिकाधिक सामाजिक होते हैं। जैसे बालक जो खेल खेलते हैं उसमें पोस्टमैन का खेल खेलते हैं, पुलिसमैन का, अध्यापक का, डॉक्टर का, वकील बनते हैं, नेता बनने का खेल खेलते हैं। यानी बालक जो है सामाजिक भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं। इससे बालकों के भाषा विकास के साथ ही तार्किक क्षमता में भी वृद्धि होती है। पियाजे महोदय का विचार है कि 6 से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब कुछ शिक्षक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बौद्धिक योग्यताओं के पूर्ण विकसित हो जाने पर
बालक जो है संज्ञानात्मक विकास की अगली अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। तो हम लोग तीसरी अवस्था देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है अतार्किक चिंतन तार्किक विचारों का स्थान लेने लगता है। बालक अब किसी वस्तु की परिवर्तित स्थिति को मन ही मन उस वस्तु के पूर्व स्थिति अर्थात संरक्षण का सिद्धांत, जो हम लोग देखे हैं रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, को समझ जाता है। अब बालक छोटे छोटे विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। अब बालक मूर्त वस्तुओं अर्थात जिस वस्तुओं को देख सके, सुन सके, छू सके, स्वाद ले सके और सूंघ सके, इनके संबंध में विभिन्न प्रकार की तार्किक क्रियाएं करने लगता है। अब वह वस्तुओं के बाह्य तथा सतही अंतर से मूर्ख नहीं बनता है। अब वह वस्तुओं को माप सकते हैं, तौल सकते हैं और गिन सकते हैं। अर्थात जब सूचनाएं मूर्त होती हैं तो वे ठीक ढंग से उनकी तुलना कर सकता है। इस अवस्था में बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में निपुण हो जाता है। पहला है विचारों की विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। दूसरा संरक्षण, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा है क्रमबद्धता और पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कंसेप्ट। पहला है विचारों में विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इस अवस्था में विचारों की विलोमीयता में बालक निपुण हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल में जो देखे थे कि 2 समान छड़े हैं, उनमें से एक को बालक को दिखाते हुए दाहिने या बाएं तरफ खिसका दिया गया था, तो बालक उसमें जो है किसी छड़ को जो है लंबा बता दे रहा था। अब बालक इस अवस्था में ये बता पाता है कि दोनों छड़ आपस में समान है। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। दूसरा है संरक्षण सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में 2 एग्जाम्पल देखे थे। अनदर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे किसी बालक के पास 50 रुपए की नोट हो और उसको जो है 10 रुपए की 2 नोट दे के अगर 50 की नोट लेना चाहे और बालक कहे कि नहीं, हमारा जो है 50 रुपया आपके दोनों नोटों से अधिक है। तीसरा है क्रमबद्धता या पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। हम लोग क्रमबद्धता को देखते हैं। क्रमबद्धता से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता जैसे आकार हो, भार हो आदि की दृष्टि से सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करने लगता है। वह वस्तुओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटों के क्रम में व्यवस्थित करने लगता है। यानी बालक जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे जो कंसेप्ट होते हैं इसको समझ लेता है। पूर्ण और अंश के प्रत्यय को भी बालक आसानी से समझ लेता है इस अवस्था में। जैसे हम लोग देखते हैं पजल में बहुत सारे पजल रहते हैं, उनसे कोई पिक्चर बनाना होता है और बालक छोटे छोटे अंशों से एक पूर्ण पजल को तैयार कर लेता है। इस अवस्था में बालक एक साथ अंश तथा पूर्ण दोनों के संबंध में भी विचार करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बालकों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त कर सके तथा उन भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन कर सके। इस तरह बालक मूर्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं के बारे में विलोमीयता, तार्किक गुणितता, क्रमबद्धता तथा अंश और पूर्ण जैसे प्रत्ययों को ठीक तरीके से समझ लेता है। इस तरह बालक जो है बौद्धिक विकास के अंतिम चरण औपचारिक संक्रिया अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में प्रवेश करता है। संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो लगभग 11 से 14 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करने लगता है। मूर्त वस्तुओं के स्थान पर शब्दों तथा संकेतों का प्रयोग कर तार्किक चिंतन करने लगता है, जैसे व्यक्तियों के नाम, विभिन्न वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, संख्याओं, विभिन्न प्रत्ययों तथा गणितीय संक्रियाओं में प्रयोग होने वाले जो संकेत होते हैं उनको बालक आसानी से समझ लेता है और इन पे तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जो दूर हैं उनके नाम के आधार पर उनकी विशेषताओं और गुणों को समझने लगते हैं। विभिन्न वस्तुओं के बारे में वो चर्चा करने लगते हैं जो वस्तुएं पास नहीं है, दूर होते हुए भी स्थानों के बारे में, बहुत सारी संख्याओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगते हैं।
विभिन्न प्रत्यय जो होते हैं, कंसेप्ट जैसे इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में बच्चे जो है तार्किक चिंतन करने लगते हैं। गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गणितीय संक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका एक सिंबल ही होता है, एक संकेत होता है, जिसका बच्चे आसानी से प्रयोग कर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें बालकों द्वारा समस्या समाधान व्यवहार जो है अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक अब जो है निष्कर्ष निकालने लगता है, उन निष्कर्षों के आधार पर बालक अब व्याख्या करने लगता है। बालकों का कार्य या प्रयास त्रुटि पर आधारित नहीं रहता है, वरन वह भविष्य के संबंध में अपने विचारों को प्रक्षेपित करने लगता है। भविष्य के संबंध में बालक अब जो है तर्क करने लगता है। इस अवस्था में बालक एक साथ अनेक तथ्यों को समझ जाता है तथा उसे अपने विचार प्रक्रिया में स्थान देने लगता है। वह अपने बारे में विचार करने लगता है तथा स्वयं का अवलोकन करने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक जो है इस अवस्था में स्व आलोचक बन जाता है। वे अपनी पीढ़ी के मूल्यों तथा व्यवहार की विश्लेषणात्मक आलोचना करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बिना तर्क के द्वारा बालक अब किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह वह अपने तथा अन्यों के व्यवहार या जो कार्य किए जाते हैं इनके बारे में नैतिक निर्णय प्रस्तुत करने लगता है। इस तरह से हम लोग संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को देखे हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम लोग कह सकते हैं कि जीन पियाजे द्वारा बताया गया जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं ये बहुत जटिल है। बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की जो गति है उसकी शारीरिक परिपक्वता तथा बालक के वातावरण और उस वातावरण के साथ जो बालक अंतःक्रिया करता है उनसे जो अनुभव प्राप्त करता है उसके आधार पर बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। कुछ बालकों का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से होता है तथा कुछ का मंद गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं में आयु सीमा तथा अवधि पूर्ण रूप में निश्चित न होकर लगभग होती है। कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि बालक धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। बालक किसी एक क्षेत्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तथा किसी अन्य क्षेत्र में बालक जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जीन पियाजे के द्वारा बताई गई बौद्धिक विकास की जो उपरोक्त अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज, इसका शैक्षिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विशिष्ट बालक, अबोधात्मक बालक या एक्सेप्शनल चाइल्ड। थैंक यू।